वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये जो हेल्थ एंड बिहेवियर जो थर्ड यूनिट है हमारी, ये मैंने क्लास में आपसे डिस्कस कर ली है। फिर भी मैं आपको इसका एक ओवरऑल व्यू दे रही हूँ वीडियो के ज़रिए, ताकि आपको पीपीटी में परफेक्ट नोट्स भी मिल जाएं और जो बच्चे नहीं आए थे, अटेंड नहीं कर पाए थे क्लास, उनका भी रिवीजन हो जाए। तो इसमें हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड करके इस यूनिट को पढ़ा है ताकि बहुत लेंदी नहीं हो जाए। तो पहली जो यूनिट है या पहला जो पार्ट है, उसमें हेल्थ एंड बिहेवियर के बारे में बताया गया है कि हेल्थ और बिहेवियर किस तरीके से आपस में लिंक्ड होते हैं। अगर हम माल अडेप्टिव बिहेवियर करते हैं तो हमारी जो हेल्थ है वो क्या हो जाएगी, उस पर निगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, हम अनहेल्दी हो जाएंगे। वहीं पे अगर हम परफेक्ट तरीके से बिहेव कर रहे हैं, अच्छी हैबिट्स हैं हमारे अंदर, तो हम हेल्दी कहलाएंगे। तो बोथ आर क्लोजली लिंक्ड, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे पे असर डालते हैं। ठीक है, क्योंकि ह्यूमन एक्शंस इन्फ्लुएंस ओवरऑल वेलबींग। हम जिस तरह के एक्शंस करेंगे, जिस तरह का बिहेवियर करेंगे, उसका इन्फ्लुएंस होगा, उसका प्रभाव पड़ेगा हमारी ओवरऑल वेलबींग पे, चाहे वो सोशल हो, फिजिकल हो, साइकोलॉजिकल हो, इमोशनल हो। ठीक है, बिहेवियर कैन ईदर प्रमोट हेल्थ और कंट्रीब्यूट टू डिजीज़। हमारा जो बिहेवियर है, अगर हम अच्छा बिहेव कर रहे हैं तो हमारी हेल्थ जो होगी प्रमोट होगी, पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएगी। और अगर हमारा बिहेवियर निगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है तो हो सकता है हम आगे आने वाली किसी डिजीज़ को बुलावा दे रहे हैं, कंट्रीब्यूट कर रहे हैं डिजीज़ को और प्रोवोक करने में। नेक्स्ट हम बात करते हैं व्हाट इज़ बिहेवियर पैथोजेंस और इम्यूनोजेंस। बिहेवियर पैथोजेंस जैसे कि नाम से ही लग रहा है कि हेल्थ रिस्क बिहेवियर, हम ऐसे बिहेवियर करें जो हेल्थ को रिस्क में डालते हैं। दीज आर बिहेवियर्स दैट इंक्रीज द रिस्क ऑफ डिजीज़ एंड निगेटिवली इम्पैक्ट हेल्थ। ठीक है, ऐसे बिहेवियर्स जो हमारे अंदर इंटरनली डिजीज़ को बढ़ा रहे हैं और हमारी हेल्थ पे निगेटिवली इम्पैक्ट डाल रहे हैं। जैसे कि हम स्मोक कर रहे हैं तो लंग कैंसर, हार्ट डिजीज़ हो सकती है। एक्सेसिव अल्कोहल कंजप्शन कर रहे हैं तो लीवर डैमेज हो सकता है। सिडेंट्री लाइफस्टाइल है, मतलब बहुत ही धीमी धामी सी है, ज़्यादा हम रेगुलर एक्सरसाइजेस नहीं कर सकते हैं तो ओबेसिटी, मोटापा बढ़ सकता है, डायबिटीज़ हो सकता है, कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ हो सकती हैं। अनहेल्दी डाइट अपना रहे हैं तो माल न्यूट्रिशन हो सकता है, ओबेसिटी हो सकती है अगेन, और उससे कई और डिजीज़ हो सकती हैं। अनसेफ सेक्सुअल प्रैक्टिसेस में HIV, एड्स, बहुत ही घातक बीमारियां हो सकती हैं। स्ट्रेस रिलेटेड बिहेवियर अगर हम कर रहे हैं, बार बार स्ट्रेस ले रहे हैं, ठीक है, GAD, जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर टाइप की चीज़ें बनी रहती हैं, किसी ना किसी बात पे स्ट्रेस लेते रहते हैं, तो मेंटली डिसऑर्डर्स को बुला ही रहे हैं बेटा। एग्रेशन, सब्सटेंस यूज़, इन सब में भी पड़ सकते हैं। तो ये क्या है, बिहेवियर पैथोजेंस, यानी कि हेल्थ को रिस्क में डालने वाले बिहेवियर। इसका अदर साइड क्या है, बिहेवियर इम्यूनोजेंस, मतलब कि ऐसे बिहेवियर जो हेल्थ को प्रमोट करते हैं, हेल्थ को बढ़ाते हैं, पॉजिटिव डायरेक्शन में इन्हेंस करते हैं, हमारी हेल्थ को बूस्ट करते हैं, हमारी इम्यूनिटी को रिड्यूस करते हैं, डिजीज़ को, ठीक है, या किसी भी तरीके के निगेटिव रिस्क को। जैसे कि अगर हम रेगुलर एक्सरसाइज कर रहे हैं तो हमारी जो हार्ट है वो अच्छा रहेगा, हेल्दी रहेगा, इम्यूनिटी हमारी स्ट्रांग हो जाएगी। कोरोना आया था, कोविड के टाइम पे क्या हुआ, जो लोग बहुत ही हेल्दी थे उन लोगों को क्या हुआ, बहुत ही लेट कोविड हुआ। ठीक है, या कोरोना हुआ ही नहीं, या हल्का फुल्का सर्दी जुकाम हुआ। अब उसको इस बात से मत लीजिएगा, कई लोग जो रेगुलर एक्सरसाइजेस कर रहे थे, जिम में थे, वो इक्का दुक्का से हम जनरलाइज नहीं कर सकते। ठीक है, बैलेंस डाइट अपना रहे हैं तो हम प्रिवेंट कर सकते हैं माल न्यूट्रिशन को, ओबेसिटी को। एडिक्वेट स्लीप इज़ ऑल्सो या इक्वली इम्पॉर्टेंट, सपोर्ट्स करता है हमारे ब्रेन फंक्शन को, इम्यून सिस्टम को। स्ट्रेस मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है, इसके लिए आपको स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स अपनानी चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है, मेंटल डिसऑर्डर रिड्यूस होते हैं, हाइपरटेंशन कम होता है। सेफ सेक्सुअल प्रैक्टिसेस अपनानी है, प्रिवेंट करना है STDs को, अवॉइड करना है सब्सटेंस अब्यूज़ को, ताकि रिस्क जो है एडिक्शन का, ऑर्गन डैमेज का रिड्यूस हो सके। तो ये जो हेल्थ को प्रमोट करे, दैट इज़ कॉल्ड द बिहेवियर इम्यूनोजेंस। फिर है कौन सी साइकोलॉजिकल थ्योरीज़ हैं जो बिहेवियर में अपना योगदान देती हैं। तो बहुत सारी साइकोलॉजिकल थ्योरीज़ हैं जो एक्सप्लेन करती हैं ह्यूमन बिहेवियर को, फोकसिंग ऑन डिफरेंट फैक्टर्स लाइक कॉग्निशन, इमोशन, इन्वायरमेंट एंड सोशल इन्फ्लुएंस को। ऐसी कौन कौन सी थ्योरीज़ हैं हम जानते हैं। बिहेवियरिज्म एक पहली थ्योरी है जिसमें लर्निंग थ्योरीज़ की हम बात करते हैं। ये कहती है कि बिहेवियर लर्नड है,
ठीक है। बिहेवियर को क्या करते हैं, हम सीखते हैं। अब इसमें स्किनर आते हैं, वॉटसन आते हैं, पेवलम आते हैं। इसमें 2 टाइप की थ्योरी हैं, आपने पढ़ी हैं बीए लेवल पे। क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी जो बताती है हम चीज़ों को एसोसिएशन के द्वारा सीखते हैं, और ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी जो क्या बताती है कि लर्निंग थ्रू रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट के थ्रू हम चीज़ों को सीखते हैं। ठीक है, तो इसमें बिहेवियर को बताया गया है, हम लर्निंग के थ्रू हमारे बिहेवियर को इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, तो इससे क्या होता है, हम इसको हम देख सकते हैं अप्लाइड वे में हैबिट फॉर्मेशन होता है। ठीक है, बिहेवियर मॉडिफिकेशन प्रोग्राम चलाए जा सकते हैं इन थ्योरीज के तहत। और कौन सी थ्योरी है जो बिहेवियर में अपना योगदान देती है, कॉग्निटिव थ्योरी है। इसमें बताया गया कि बिहेवियर इन्फ्लुएंस होता है हमारे थॉट से, बिलीफ से, परसेप्शन से। ऑब्वियस सी बात है, हम जो भी चीज़ें सोच लेते हैं उसी के अकॉर्डिंग बिहेव भी करने लगते हैं। इसमें पियाजे, बेंड्रा, ये सब भी आते हैं। इन लोगों ने बताया कि किस तरीके से जो हमारी थिंकिंग होती है डेवलप होती है डिफरेंट स्टेजेस से, जो चाइल्डहुड से अडल्टहुड में आती हैं। ऐसे ही पेंडुरा ने सोशल लर्निंग थ्योरी दी थी, जिसमें उन्होंने बताया कि पीपल लर्न बाय ऑब्जर्विंग अदर्स। ठीक है, कॉग्निटिव थ्योरीज में और भी आते हैं, और भी थ्योरिस्ट हैं जो आते हैं, उनको भी आप इसमें इंक्लूड कर सकते हो। आप सोशल लर्निंग थ्योरी को भी अलग करके रख सकते हो, पियाजे की कॉग्निटिव थ्योरी को भी अलग करके रख सकते हो। फिर है साइकोलिटिक थ्योरी जो बताती है कि बिहेवियर जो है हमारे अनकॉन्शियस डिज़ायर से और पास्ट एक्सपीरियंसेस से इफेक्ट होता है। इस पर सिगमंड फ्रायड बड़ा नाम है, वो आते हैं, जिसमें उन्होंने ईगो सुपर ईगो का कॉन्सेप्ट दिया था। उन्होंने बताया था इसी से हमारा बिहेवियर कंट्रोल होता है। डिफेंस मैकेनिज्म जो हम अपनाते हैं वो भी हमारे बिहेवियर को दिखाने का एक तरीका है। ठीक है, ह्यूमनिस्टिक थ्योरी थोड़ा थोड़ा बता रही हूँ क्योंकि सारी थ्योरी आपने पर्सनैलिटी में अभी MA सेमेस्टर 3 में और 2 में पढ़ी हैं, इवन BA में भी पढ़ी हैं। ह्यूमनिस्टिक थ्योरी बताती है कि जो बिहेवियर है दैट इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय अवर सेल्फ ग्रोथ, पर्सनल नीड और मोटिवेशन। हमारा जिस तरह से का सेल्फ ग्रोथ हो रहा होगा, पर्सनल नीड्स होगी, मोटिवेशन होगा, उस तरीके का हम बिहेवियर करेंगे। इसमें रॉजर्स और मैस्लो आते हैं, जहाँ मैस्लो ने हिरार्कीज़ बताई हैं कि हमारे पास एक हिरार्की है। ठीक है, उसी तरीके से रॉजर्स ने बताया कि हमारा खुद का सेल्फ कॉन्सेप्ट और पर्सनल ग्रोथ होती है जो हमारे बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करती हैं। फिर है इवोल्यूशनरी साइकोलॉजी जो बताती है कि बिहेवियर इन्फ्लुएंस होता है बायोलॉजिकल इवोल्यूशन पे और सर्वाइवल नीड्स से, है ना, ऑब्वियस सी बात है। और इसमें डार्विन और बर्श आते हैं जिन्होंने बताया था कि बिहेवियर दैट इम्प्रूव सर्वाइवल रिप्रोडक्शन आर पास डाउन। भाई हम सभी सर्वाइवल के लिए लड़ रहे हैं, हमारा खाने को पाने के लिए प्रयास करना, जीने के लिए प्रयास करना, सेफ्टी के लिए प्रयास करना, अपनी रिस्पेक्ट बनाए रखने के लिए प्रयास करना, ये सब क्या है, इवोल्यूशनरी साइकोलॉजी का हिस्सा है और इससे हमारा बिहेवियर इन्फ्लुएंस होता है। फिर है सोशल साइकोलॉजी जो थ्योरी है, उसमें बताया गया कि बिहेवियर शेप्ड होता है सोशल इंटरेक्शन से और कल्चर इन्फ्लुएंस से। जिस तरह का इंटरेक्शन कर रहे हैं अपनी सोसाइटी से, जिस तरह का इंटरेक्शन पा रहे हैं, जिस तरह का कम्युनिकेशन पा रहे हैं, उस तरीके से हम बिहेव करने लगते हैं। इसमें भी लेविन, ऐश और मिलग्राम्स आ जाते हैं जिनमें कॉन्फॉर्मिटी, ओबीडियंस और ग्रुप डायनेमिक्स जैसे कॉन्सेप्ट के बारे में बात किया था। ठीक है, बस थोड़ा थोड़ा सा बता रही हूँ, थ्योरीज आपको समाती हैं, बस ये बता रही हूँ कि थ्योरीज इसमें इंक्लूडेड होंगी। फिर है बायोलॉजिकल और न्यूरोसाइकोलॉजिकल थ्योरीज जो बताती हैं कि जो बिहेवियर है वो इन्फ्लुएंस्ड होगा हमारे जेनेटिक्स से और ब्रेन स्ट्रक्चर और न्यूरोट्रांसमीटर से। ठीक है, इसमें अप्स डाउन बना रहता है, जिसमें एस्पेरिया आते हैं और ब्रोका आते हैं जिन्होंने ब्रेन की स्प्लिट सर्जरी करके भी उसके बारे में काफ़ी सारी चीज़ें बताई थी कि डिफरेंट ब्रेन पार्ट्स होते हैं जो कंट्रोल करते हैं डिफरेंट बिहेवियर्स को। जैसे कहा जाता है कि हमारे ब्रेन में 2 हेमिस्फीयर हैं, राइट हेमिस्फीयर और लेफ्ट हेमिस्फीयर। राइट हेमिस्फीयर हमारे लेफ्ट पार्ट, बॉडी के लेफ्ट पार्ट को कंट्रोल करता है, और जो हमारा राइट हेमिस्फीयर होता है वो लेफ़्ट को कंट्रोल कर रहा है, और लेफ़्ट ब्रेन हमारा राइट बॉडी पार्ट को कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, इसी के अकॉर्डिंग हम बिहेवियर कर रहे हैं। अब हमारा जो भी ब्रेन ज़्यादा वर्क कर रहा है हम उसी पार्ट से ज़्यादा वर्क भी करने लगते हैं। इस तरीके से हमारा बिहेवियर क्या होता है, इन्फ्लुएंस होने लगता है। तो यहाँ क्या बताया गया कि जो भी थ्योरीज़ हैं प्रोवाइड करती हैं डिफरेंट पर्सपेक्टिव ऑन वाई पीपल बिहेव द वे। ठीक है, दे डू, किस तरीके से एक इंसान बिहेव कर रहा है और क्यों कर रहा है। जैसे बिहेवियरिज्म ने बताया लर्निंग के थ्रू, कॉग्निटिव ने थिंकिंग बताई, साइकोएनालिसिस ने अनकॉन्शियस बताया, ह्यूमनिज्म ने पर्सनल ग्रोथ बताया, इवोल्यूशनरी साइकोलॉजी ने सर्वाइवल बताया, और सोशल साइकोलॉजी ने ग्रुप इन्फ्लुएंस, और वहीं बायोलॉजिकल साइकोलॉजी ने ब्रेन फंक्शंस को बताया। ये सारी थ्योरीज जो हैं मिलके हमारे बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करती हैं और उसी के अकॉर्डिंग हम बिहेव करते हैं। तो ये सारी चीज़ें समझना आपको बहुत ज़रूरी था। तो ये था आपका फर्स्ट पार्ट, ठीक है, हेल्थ एंड बिहेवियर का फर्स्ट पार्ट, जिसमें आपने थ्योरीज पढ़ी हैं और
बिहेवियर के पार्ट पढ़े हैं कि बिहेवियर पैथोजेंस क्या होता है, बिहेवियर इम्यूनोजेंस क्या होता है, हेल्थ और बिहेवियर में क्या लिंक पाया जाता है। तो हेल्थ एंड बिहेवियर का ये फर्स्ट पार्ट था। अभी सेकंड पार्ट हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, इसके बाद वो भी कंटिन्यू रहेगा। थैंक यू सो मच बच्चों।